नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। भारत में आज से दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण ड्राइव की शुरुआत हो गई है। पीएम मोदी ने वर्चुअल संबोधन के जरिए कोरोना वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि देश में आज दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है। मैं सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज वो वैज्ञानिक, वैक्सीन रिसर्च से जुड़े अनेकों लोग विशेष प्रशंसा के हकदार हैं जो बीते कई महीनों से कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने में जुटे थे। आमतौर पर एक वैक्सीन बनाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन इतने कम समय में एक नहीं 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई हैं। वैक्सीन पर पीएम का संदेश, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान जो है वो शुरू हो गया। और आपको बता दें कि देश में 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन जो हैं वो हैं और आज से वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो संबोधन किया है उसकी अहम बातें वो भी हम आपको बता रहे हैं। वैक्सीन से जुड़ी अफवाहों से बचने की जरूरत है। देश की वैक्सीन परिस्थितियों के अनुकूल है, ये कहा है पीएम मोदी ने। विदेशी वैक्सीन की तुलना में देसी वैक्सीन सस्ती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। वहीं दिल्ली के एम्स में एक सफाई कर्मचारी मनीष कुमार कोविड-19 वैक्सीन पाने वाला देश का पहला शख्स बन गया है। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी मौजूद रहे। एम्स दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी कोरोना की वैक्सीन ली है। तो ये 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता की ये पंक्तियां कोरोना काल से वैक्सीन तक देशवासियों की लड़ाई का उदाहरण भर है। लेकिन वैक्सीन आ जाने का मतलब कोरोना से जंग जीतना नहीं है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वैक्सीनेशन, ये पूरी एक चेन है जो कोरोना की कड़ी तोड़ेगी। कोविन ऐप और कोरोना टीकाकरण अभियान के शुभारंभ के मौके पर पीएम मोदी ने ये बातें कही। ये भारत के सामर्थ्य, भारत की वैज्ञानिक दक्षता, भारत के टैलेंट का जीता जागता सबूत है। जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, अस्पताल में सफाई कर्मी हैं, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ हैं, वो कोरोना की वैक्सीन के सबसे पहले हकदार है। कि कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगनी बहुत जरूरी है। एक डोज ले लिया और फिर भूल गए, ऐसा गलती मत करना। टीका लगते ही आप असावधानी बरतने लगे, मास्क निकाल कर रख दें, 2 गज की दूरी भूल जाएं, ये सब मत करिएगा। 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर रहा है।
दूसरे चरण में हमें इसको 30 करोड़ की संख्या तक ले जाना है। किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा, अफवाहें, दुष्प्रचार से बचकर रहना है। पहले दिन देश भर में कुल 3006 केंद्रों पर टीकाकरण। एक दिन में एक केंद्र पर करीब 100 लोगों का टीकाकरण। पहले हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइनर्स का टीकाकरण। उत्तर प्रदेश में 31,700 लोगों का टीकाकरण। बिहार में सबसे पहले सफाई कर्मी को टीका। बिहार में पहले 30,000 लोगों का टीकाकरण। उत्तराखंड में 87,000 फ्रंटलाइनर्स को टीका। पंजाब में 1.74 लाख और हरियाणा में 2 लाख लोगों को टीका। एमपी में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और हेल्थ वर्कर महिला को पहला टीका। राजस्थान में मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को पहला टीका। राजस्थान में पहले 6 लाख लोगों का टीकाकरण। गुजरात में 16,000 हेल्थ वर्कर्स को टीका। गोवा में 700 हेल्थ वर्कर्स का टीकाकरण। मिजोरम में 14,000 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को टीका। तेलंगाना में 3.15 लाख हेल्थ वर्कर्स को टीका। झारखंड में 4,800 लोगों को टीका देने का लक्ष्य। छत्तीसगढ़ में 2.67 लाख हेल्थ वर्कर्स का टीकाकरण। असम में 1.9 लाख में से 6,500 हेल्थ वर्कर्स को पहले दिन टीका। चलिए आपको देश भर में विभिन्न केंद्रों पर टीकाकरण की तस्वीरें दिखाते हैं। कहीं सफाई कर्मचारी, कहीं एम्बुलेंस ड्राइवर, कहीं स्वास्थ्य कर्मचारी या डॉक्टर को पहला टीका लगा। भारतीय वैक्सीन देश के अंदर उपलब्ध हुई है और ये वैक्सीन हमारी कोविड के खिलाफ जंग में एक संजीवनी का काम करेगी। केंद्र सरकार की ओर से कोविन ऐप के जरिए टीकाकरण का रियल टाइम डेटा रखा जा रहा है, जिसमें चयनित नाम के साथ टीकाकरण की पूरी प्रक्रिया को देखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वहीं इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट किया है, मोदी जी के नेतृत्व वाला यह नया भारत आपदाओं को अवसर में और चुनौतियों को उपलब्धियों में बदलने वाला भारत है। मेड इन इंडिया वैक्सीन इसी आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की परिचायक है। इस ऐतिहासिक दिन पर मैं हमारे सभी कोरोना योद्धाओं को कोटि कोटि नमन करता हूं। दुनिया के सबसे बड़े कोरोना टीकाकरण अभियान का आगाज हो चुका है। वहीं प्रदेश के 167 केंद्रों पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्चुअल तरीके से इस महाअभियान की शुरुआत की। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर वी.बी. सिंह को पहला टीका लगाया गया। प्रदेश के सभी 33 जिलों में पहला टीका डॉक्टर्स को ही लगाया गया। जयपुर में 21 सेंटर्स पर प्रदेश के अलावा प्रदेश के सभी शहरों के साथ ही अब हेल्थ वॉरियर्स को टीका लगाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। वे बेहद उत्साह में भी दिखाई दे रहे हैं, कारण उन्हें पूरी दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का अग्रज चुना गया है। जयपुर के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस में भी प्रक्रिया चल रही है। सर आपको ऑब्जर्वेशन रूम में लेके जाएगा। आपको 30 मिनट्स के लिए ऑब्जर्वेशन रूम में बैठना है। किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, हमारी मेडिकल फैसिलिटीज वहां पे है। थैंक यू सर। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा है कि आज देश भर में कोरोना महामारी को हराने के लिए टीकाकरण शुरू हो रहा है। इस दिन का सभी लोग लंबे समय से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस टीकाकरण अभियान की सफलता के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। वैक्सीन को लेके इंतजार सब कर रहे थे। पूरी दुनिया के अंदर जिस रूप में ये कोरोना का फैलाव हुआ, आज भी यूके के अंदर या जापान में पूरी तरह लॉकडाउन है।
बाकी जो यूरोप हो या अमेरिका हो, सब जगह आज भी समस्या चुनौती के रूप में है, मुकाबला कर रहे हैं। हम लोगों ने भी जिस रूप में केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जो माहौल बना था 7-8 महीने, आपने महसूस किया होगा कि प्रयास किया गया कि सब मिलके कैसे मुकाबला करें। वो माहौल भी अभी याद आता है जब लोग चिंता कर रहे थे, पता नहीं कल क्या होगा। प्रदेशवासी, देशवासी चिंतित थे। अचानक लॉकडाउन लग गया पूरे देश के अंदर, भीलवाड़ा मॉडल हो, हमने नहीं उसको डिक्लेयर किया। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने ही मीडिया को कहा कि भीलवाड़ा एक मॉडल बन चुका है। चाहे रामगढ़ जयपुर हो, चाहे वो डेंगू की बात हो, और सबका मुकाबला ढंग से किया गया। सब लोग आगे आ रहे हैं वैक्सीन लगाने के लिए, और हमें भी जनता को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आप निश्चिंत रहें, घबराए नहीं। वैक्सीन सोच समझ के आई है, और वैसे भी हिंदुस्तान जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है जहाँ से वैक्सीन यूनिसेफ के माध्यम से पूरी दुनिया के मुल्कों में पहुँचती है। फिर 60% से 80% तक वैक्सीन यहाँ बनती है पहले से ही। तो वैक्सीन के अंदर हमारा मुल्क एक्सपर्ट है, ये भी हमें लोगों को समझाना पड़ेगा। इस रूप में मैं समझता हूँ आज 167 केंद्र में एक साथ टीकाकरण का काम शुरू हो रहा है। 4,80,977 हेल्थ केयर वर्कर्स और भारत सरकार के 6,755 हेल्थ केयर वर्कर्स, उनका पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो पहले फेज में इन लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा, फिर 28 दिन बाद इनको वैक्सीन का दूसरा डोज दिया जाएगा। सेकेंड फेज में फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और हमारे आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग हैं, एलएसडी के लोग हैं, उन तमाम लोगों के लिए भी पोर्टल पे 25 तारीख रखी गई है, वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे। सेकेंड फेज जब शुरू होगा तो उनको लिया जाएगा। थर्ड फेज में जो 50 साल तक के लोग हैं, 50 साल से ऊपर के लोग हैं, उनको रखा गया है, और करीब 50 साल से कम लोग जो कोमोर्बिड है उनको रखा गया है। तो राजस्थान ने पूरी तैयारी की है वैक्सीनेशन की। वैक्सीनेशन के सेंटर्स पे हमारी वैक्सीन पहुंच भी गई है। मैं तो ये आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूं कि इस वैश्विक महामारी पे राजस्थान विजय प्राप्त करेगा। हम राजस्थान के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को आने वाले समय में वैक्सीनेट कर पाएंगे, और इस महामारी जिससे पूरी दुनिया में दहशत का वातावरण लगातार बना हुआ है, उस पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं और करेंगे। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे। तो मरुधरा के तमाम जिलों में वैक्सीनेशन का आगाज हो चुका है। आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त 6 तस्वीरें हैं, जिसमें भरतपुर, बूंदी की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जहां वैक्सीन लगाया जा रहा है। बाड़मेर, अजमेर, उदयपुर और कोटा की ये तस्वीरें जहां पर हेल्थ वर्कर्स को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। कुछ और जगहों की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। जयपुर, अलवर, दौसा, कोटा, डूंगरपुर और सीकर, जहां पर आप देख सकते हैं वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है। तो कोटा में भी वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। 6 सेंटर पर टीकाकरण किया जा रहा है। यहां पहला टीका मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विजय सरदाना ने लगवाया। वहीं टीकाकरण के बाद डॉक्टर सरदाना और एमबीएस अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर नवीन सक्सेना से बातचीत की हमारे संवाददाता शाकिर अली ने। इंतजार की घड़ियां कोटा में भी खत्म हो चुकी है और पहला टीका जो है डॉक्टर विजय सरदाना जो मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य हैं उनको लगा है। लगातार कोविड काल में भी उन्होंने पॉजिटिव रोगियों के बीच पहुंच करके उनको मोटिवेट किया था और आज पहला टीका लगाकर बड़ा संदेश भी दिया है। मैं बात करने की कोशिश करता हूं डॉक्टर साहब एक बड़ा मैसेज आज आप दे रहे हैं। आप लगातार कोविड के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, टीका आपने लगवाया है, क्या संदेश देना चाहेंगे?
देखिए, मैं अपने आप को एक तो बहुत सौभाग्यशाली और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि पहला टीका मुझे लगवाने का सौभाग्य मिला, और वो भी अपना इंडिजिनस टीका जो भारत देश में बना है। मैं इस मौके पर सबको ये कहना चाहूँगा, एक तो किसी महामारी को लड़ने के लिए वैक्सीनेशन का शुरू होना एक बहुत बड़ा मील का पत्थर होता है, एक बहुत बड़ा हथियार होता है। पूरी दुनिया में हमारा इतिहास गवाह है कि पास्ट में भी हमने जो महामारियाँ हुई हैं, पोलियो इसका ज्वलंत एग्जाम्पल है, उसको वैक्सीन के ज़रिए हमने कितनी इफ़ेक्टिवली फ़ाइट किया है और इरेडिकेट तक किया है कई बीमारियों को, पोलियो भी जिसमें से एक है। तो ये सबको लगवाना चाहिए, जैसे जैसे जो सरकार की गाइडलाइन है उसके हिसाब से, जिसका जैसे जैसे नंबर आता जाए। इसके बारे में भ्रांति ना पालें। एक बार मानकों पे खरे उतरने के बाद में अगर किसी वैक्सीन को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने अप्रूव किया है तो बहुत अच्छी है, वो इंडिजिनसली डेवलप्ड है। हमारे यहाँ की वैक्सीन की इफ़ेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। उसको स्टोर करने के जो ज़रिया है, तरीके हैं, वो स्ट्रिंजेंट नहीं है, आसान है। ज़्यादा लार्जर पॉपुलेशन के लिए बहुत ये यूज़फुल होगी, एक संजीवनी की तरह साबित होगी। दूसरा मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर वैक्सीन लगवाने के बाद भी उसको ना छोड़ें। सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, मास्किंग, जब तक कि पूरा इरेडिकेट नहीं हो जाए। और तीसरी चीज़ ये है कि एक डोज लगवाने से आप ये ना सोचें कि आपने वैक्सीन लगवा लिया, दूसरी डोज भी लगवानी है, तभी जाके एंटीबॉडीज़ जो है आपके प्रॉपर डेवलप होंगे और आप कोरोना से लड़ने के लिए पूरे अपने आप को इक्विप कर पाएंगे। वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है और कोटा के इस सेंटर पर जो है पहला जो टीका है मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विजय सरदाना ने लगवाया है। एमबीएस अस्पताल के जो अधीक्षक है डॉक्टर नवीन सक्सेना, उन्होंने भी टीका लगवाया है। कोशिश ये है कि अब जिस तरह से भ्रांतियां हैं उसको दूर किया जाए। इसके साथ साथ जिस तरह कोरोना के खिलाफ जंग देश ने लड़ी है, इस स्वदेशी टीके के वैक्सीकरण की प्रक्रिया, वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो भी जो है सफलतापूर्वक हो और गाइडलाइन की पालना तमाम लोग करते रहें। शाकिर अली, न्यूज़ 18, कोटा। वहीं उदयपुर में भी आज कोरोना टीकाकरण का आगाज हो गया। उदयपुर जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा ने पहला टीका लगवाने वाले डॉक्टर सीएमएचओ दिनेश खराड़ी का तिलक लगाकर स्वागत किया। दिनेश खराड़ी ने अपने सभी हेल्थ वर्कर की हौसला अफजाई के लिए पहला टीका लगवाया। इस बीच मौके का जायजा लिया है हमारे संवाददाता कपिल शिमाली ने। जैसा कि टीकाकरण का आगाज़ पूरे देश में, पूरे राज्य में हो चुका है, इसी क्रम में हमारे उदयपुर ज़िले में भी 9 जगह पे टीकाकरण का शुभारंभ किया गया है। आज हमारे आरएनटी मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशल बिल्डिंग में सबसे पहला टीका मैंने लगवाया है ताकि मेरी पूरी टीम को जोश रहे और आमजन में भी टीके के प्रति विश्वास रहे। हालांकि कोई भी वैक्सीन, कोई भी ड्रग बिना ट्रायल के और बिना उसकी सुरक्षा को बिना जांचे मार्केट में नहीं आती है। ये टीका भी पूरी तरह से सुरक्षित है। बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर देख रहे हैं। पहला टीका उदयपुर में लगते हुए नजर आ रहा है। पहला टीका डॉक्टर दिनेश खराड़ी को लगा है। सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी को ये टीका लगते हुए ये पहली तस्वीर जो कि बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर बन जाती है, क्योंकि इसी सुखद तस्वीर का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था और ये उम्मीद की जा रही थी कि भारत की जो वैक्सीन है वो बेहद महत्वपूर्ण वैक्सीन होगी और वह निश्चित तौर पर पूरे दुनिया में भारत की वैक्सीन की तारीफ होती नजर आ रही है। और आज भारत में निर्मित वैक्सीन ही जो है वो भारत के जो हेल्थ वर्कर से उन्हें लगाने की प्रक्रिया चल रही है। जो हेल्थ वर्कर से उन्हें भारत में पहले चरण में टीकाकरण किया जा रहा है और डॉक्टर दिनेश खराड़ी जो कि उदयपुर सीएमएचओ है, उन्हें ये पहला टीका उदयपुर में लग चुका है। तो आप देखिए कि टीकाकरण की औपचारिक शुरुआत उदयपुर में हो चुकी है और अधिक टीकाकरण की लॉन्चिंग हुई है। पहला टीका उदयपुर के सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी को लगाया गया और उसके अलावा जो अन्य जो लोग जिन्हें की टीका लगना है वे सभी टीकाकरण कक्ष के बाहर कतार में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कपिल शिमाली, न्यूज़ 18, उदयपुर। तो उदयपुर में पहले चरण में 9 जगहों पर कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। आरएनटी मेडिकल कॉलेज में टीकाकरण के बाद सभी ने आधे घंटे ऑब्जर्वेशन रूम में बिताया, तो वहीं वैक्सीनेशन लगातार जारी है।
उदयपुर में भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और प्राथमिक तौर पर जिन चिकित्सा अधिकारियों ने टीके लगाए वे इस समय ऑब्जर्वेशन रूम में मौजूद है। आप देखिए कि ऑब्जर्वेशन रूम के अंदर जो वे चिकित्सा अधिकारी मौजूद हैं जिन्होंने सबसे पहले उदयपुर में टीका लगाया और टीकाकरण की शुरुआत करवाई। हमारे साथ में आर.एन.टी. मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर लाखन पोसवाल है, उनसे बात करेंगे। पोसवाल साहब, मनोबल बढ़ाने के लिए ये तय किया था कि जो चिकित्सा अधिकारी है वो पहले टीका लगवाएंगे, किस तरह की फीलिंग्स है और क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, पूरा विश्व इस महामारी से पिछले लगभग 1 वर्ष से जूझ रहा है। लाखों लोगों की मृत्यु हो गई और करोड़ों लोगों ने पीड़ा भुगती है। इसके बाद में क्योंकि चिकित्सा महकमा है वो शुरू से इससे जुड़ा हुआ है, लोगों की पीड़ा देखी है और आज ये एक नई उम्मीद की किरण टीका के रूप में आई है। हमने उदयपुर में माननीय प्रधानमंत्री महोदय के उद्घाटन के बाद, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश के बाद, जिला कलेक्टर महोदय की उपस्थिति में आज टीका लगवाया है और हमें बड़ी खुशी हो रही है कि इस टीकाकरण से, इस महामारी से पूरे विश्व को मुक्ति मिलेगी। ये टीका पूरी तरह से सुरक्षित है। करीब 20 जने हम अभी यहाँ लगवा के ऑब्जर्वेशन में बैठे, क्योंकि आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रहना कंपलसरी है, इसलिए हम यहाँ बैठे। बाकी हमें किसी तरह की कोई तकलीफ महसूस नहीं हो रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत में ही विकसित ये दोनों जो इंडिजिनस टीके हैं वो न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में लोगों को इस कोरोना महामारी से मुक्ति दिलाएंगे। बिल्कुल, तो देखिए ये ऑब्जर्वेशन रूम के अंदर सभी जो चिकित्सा अधिकारी हैं, जिसमें एडिशनल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रमेश जोशी है, सुपरिटेंडेंट डॉक्टर आर.एल. सुमन बैठे हुए हैं, सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी यहाँ पर है। सभी ने टीका लगवा लिया है और टीका लगाने के बाद में अब आधे घंटे का जो ऑब्जर्वेशन पीरियड है वो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन पीरियड में इस समय यहाँ पर मौजूद है। दूसरी ओर टीकाकरण कक्ष के अंदर अभी भी जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है वो इस समय जारी है। आप देखिए कि मैं आपको टीकाकरण कक्ष की भी तस्वीरें दिखाऊंगा। यहाँ पर जो टीकाकरण की जो टीम है वो इस समय यहाँ पर मौजूद है और जो हेल्थ वर्कर्स अंदर प्रवेश कर रहे हैं वो यहाँ पर प्रवेश करने के बाद में जो प्रक्रिया टीका लगाने की अपनाई जाती है वो यहाँ पर प्रक्रिया अपनाते हुए यहाँ पर टीम को आप देख सकते हैं। सभी लोग अपनी बारी का इंतजार करते हुए जो वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो मैसेज जिनको प्राप्त हुए वो लोग अंदर प्रवेश करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाइड कराएंगे, लिस्ट में अपने नाम को चेक करवाएंगे और उसके बाद में जब टीकाकरण रूम के अंदर प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर भी उन्हें उनके नाम को वेरीफाई किया जाएगा और नाम वेरीफाई होने के बाद में जो टीका लगाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। आप देखिए ये जो प्रारंभिक तौर पर टीकाकरण की शुरुआत हुई थी उसके बाद में रूटीन रूप से उदयपुर में टीका लगाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और एक और हेल्थ वर्कर आप देख सकते हैं, उन्हें इस समय टीका यहाँ पर लगाया जा रहा है। करीब 20 से ज़्यादा हेल्थ वर्कर्स को उदयपुर में अब तक टीका लग चुका है और लगातार ये प्रक्रिया जारी है। 9 सेशन साइट राज्य सरकार द्वारा तय की गई थी और उन 9 साइट पर रोजाना 100 हेल्थ कर्मियों का टीकाकरण किया जाएगा। वहीं दौसा में पीएमओ डॉक्टर दीपक शर्मा ने पहला टीका लगवाया। यहां 4 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है। वैक्सीनेशन का शुभारंभ दौसा जिला अस्पताल में विधायक मुरारी लाल मीणा और कलेक्टर पीयूष सामरिया की मौजूदगी में हुआ। इस दौरान पहली वैक्सीन लेने वाले पीएमओ डॉक्टर दीपक शर्मा, कलेक्टर पीयूष सामरिया और विधायक मुरारी लाल मीणा से बात की हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने। दौसा में वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हो चुका है। 10 माह से जिसका इंतजार था वो इंतजार पूरा हो गया है। यहाँ वैक्सीनेशन के टीके लगाए जा रहे हैं। पहला टीका प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दीपक शर्मा ने लगाया है और यहाँ पर जो जिला कलेक्टर पीयूष समारिया और विधायक मुरारी लाल मीणा की मौजूदगी में यहाँ पर टीका लगाया है। जो प्रथम 2 डोसा का वैक्सीनेशन हुआ है, हम बात करते हैं। सर, पहला क्या मैसेज दोगे और कैसा लग रहा है कि शुरुआत हुई है? ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ये टीका प्राप्त हुआ है और इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी जो वेरिफिकेशंस हैं या सारे ट्रायल्स हैं उनसे पास होके आया है और ये बेस्ट प्रोडक्ट है। इसलिए हमें आगे चल के आगे आके और इस टीके को लगवाना चाहिए ताकि लोगों को भी ये मैसेज जाए, क्योंकि हम हेल्थ केयर वर्कर हैं तो सबसे पहले पॉजिटिव मैसेज देना हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है। बिल्कुल, आज दौसा के 4 सेंटर्स पर चालू किया है। कलेक्टर साहब हमारे साथ हैं। सर, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं दौसा में और बल्कि मैं तो कहूँगा पूरे देश में आज ये वैक्सीनेशन की ड्राइव चली है। हमारी जो कोविन वैक्सीन यहाँ आई हुई है इसके 4 सेंटर्स में हो रहा है और हेल्थ केयर वर्कर्स का डाटाबेस हमने फीड किया हुआ है। उस हिसाब से डायरेक्टली जो बेनिफिशियरी उसको मैसेज आ रहा है
और अभी ये प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। जैसे आपने देखा है कि पहला टीका दौसा जिले के पीएमओ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पीएमओ को लगा है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, ऐसे बता रहे हैं। तो किसी भी प्रकार के रूमर में या अफवाहों में ना पड़े। इट इज़ ए वेरी सेफ प्रोसेस, ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोसेस, और इसमें इस पूरी प्रक्रिया में हमें विश्वास है। सरकार ने काफ़ी 10 महीने तक संघर्ष किया सर, और अब वैक्सीन का टीका आ गया। एक क्या मैसेज जनता के लिए और सरकार का क्या? तो पिछले 10 माह से जब से ये कोविड वायरस आया देश के अंदर, आम जनता परेशान थी, सारे धंधे चौपट हो गए, देश की बर्बादी होगी, आर्थिक स्थिति खराब होगी, और बड़ी मेहनत के साथ में जो हमारे लोगों ने टीका तैयार किया है, आज उसका शुभारंभ सरकार के द्वारा किया गया है। आज से निश्चित लोगों में जैसे टीका का शुभारंभ हुआ एक कॉन्फिडेंस आ गया, और लोग विधिवत रूप से वापस जो अपना दैनिक जीवन पहले था ऐसे ही सुचारू रूप से संचालित कर पाएंगे। और विधिवत रूप से हमारे दौसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी इसका आज पहला टीका पीएमओ साहब को लगा करके शुभारंभ कर दिया गया। मेरी सभी लोगों से अपील है कि फर्स्ट राउंड में जितने भी मेडिकल विभाग से जुड़े हुए कर्मचारी हैं उनके टीका लगेगा, ताकि वो स्वस्थ रहें, और उनको देख करके फिर आम जनता में भी जागृति आएगी। निश्चित ही जो पिछला साल हमारा गुजरा था पूरा देश का और हमारा विशेषकर हमारे क्षेत्र का भी बहुत खराब गुजरा था, आने वाला साल हम सबके लिए सही है। सब लोग दैनिक जीवन वापस पटरी पर लाएं और अपना जीवन जिए। ये थे विधायक मुरारीलाल मीणा। इनका कहना है कि जो आगामी वर्ष है वो काफ़ी अच्छा आए, सभी के लिए अच्छा आए, और निश्चित रूप से हम भी अपेक्षा करते हैं कि जो 10 माह से हम कोरोना की मार झेल रहे थे वो खत्म हो और एक जीवन वापस पटरी पर लौटे। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। वहीं जोधपुर में टीकाकरण का अभियान शुरू हो गया। जिले के 9 जगह पर टीकाकरण की प्रक्रिया चल रही है। हर सेंटर पर 100 लोगों को टीका लगाया जाएगा। वैक्सीनेशन का अभियान शुरू हो चुका है और सबसे पहले टीके की शुरुआत हुई है सीएमएचओ डॉक्टर बलवंत मांडा से। उनसे बात करते हैं। सर, अभियान का आगाज हो चुका है, सबसे पहला टीका आपने लिया है, मोटिवेशन के तौर पे क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, बिल्कुल बहुप्रतीक्षित 10-12 महीनों के बाद में जहाँ तक कोविड काल से आमजन और चिकित्सक सभी इस चीज़ से गुजर चुके हैं, तो सभी के लिए बेहद खुशी का पल है, बेहद गौरवान्वित पल है कि जिस तरीके से आज टीके का शुभारंभ हुआ है। और जोधपुर के अंदर कुल 9 जगह का हुआ है, और यहाँ पर एमडीएम के अंदर जिस तरीके से सभी को मोटिवेशन करने के लिए सभी का रखा गया, प्रिंसिपल साहब का भी, सुपरिटेंडेंट साहब का भी, उसी तरीके से एम्स में डायरेक्टर साहब का भी, तो इससे एक मोटिवेशन मिलता है। और साथ में जो भी किसी में किसी चीज़ का कोई भ्रम है, कोई संशय है, तो ये भी हमने दूर करने की कोशिश की है। सर, आप मुखिया हैं एक तरह से हेल्थ डिपार्टमेंट के, आपके पास बहुत जिम्मेदारी, करीब कई महीनों का संघर्ष रहा है, ये पल कैसे देखते हैं आप? क्योंकि इस पल को देखने के लिए पूरा देश वेट कर रहा था। देखिए, बिल्कुल इतिहास में इस तरीके के पल बहुत ही कम आते हैं, और बिल्कुल इस चीज़ के लिए बहुत ही हम गौरवान्वित अपने आप को महसूस करते हैं कि इतने लंबे समय के बाद। वहीं भीलवाड़ा में भी कोविड वैक्सीन टीकाकरण के पहले चरण की शुरुआत हो गई है। सीएमएचओ डॉक्टर मुश्ताक खान ने कोरोना का पहला टीका लगवाया। पुलिस बैंड की मधुर ध्वनि, जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते और सीएमएचओ डॉक्टर मुश्ताक खान की मौजूदगी में टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई। कोविड-19 के टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू हो चुका है, और जिला भीलवाड़ा के मुख्यालय में हमारे जिला अस्पताल में सर्वप्रथम सीएमएचओ साहब, डिप्टी सीएमएचओ साहब, वैक्सीनेशन के नोडल ऑफिसर आरसीएचओ साहब, उनके साथ ही नर्सिंग स्टाफ, हमारे सफाई कर्मचारी जो अस्पताल में काम कर रहे हैं, लैब टेक्नीशियन, सभी कैटेगरीज के हमारे हेल्थ वर्कर्स को अभी टीका लगाया गया है। लगाइए सर, आपने इसमें कैसे पार्टिसिपेट करने की सोची? देखिए, मैं 94 प्लस हूँ। अच्छा, नॉट 93। सॉरी। और मैं इस कॉलेज में 72 ईयर से 72 साल से लगा हुआ हूँ। आज भी मैं डिस्टिंग्विश्ड एमेरिटस प्रोफेसर हूँ और यहाँ आता हूँ डेली। मेरा ऑफिस बना हुआ है और मैं जो भी काम मुझे बताते हैं वो करता हूँ। तो मैं इस कॉलेज से तो शुरू से, जब ये कॉलेज शुरू हुआ, जब से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं तो एक पार्ट एंड पार्सल हूँ यहाँ का। हर वक्त मौजूद रहता हूँ, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करता हूँ, एंड आई एंजॉय एवरीथिंग। आई हैव एंजॉयड दिस इमेंसली। नहीं, लेकिन आप क्योंकि बताया जा रहा था कि ज़्यादा एज वालों को नहीं लगना चाहिए, और ऐसे में आपने
क्यों इसमें पार्टिसिपेट करना चाहा? क्या आप संदेश देना चाहते थे उन लोगों को जो इस दोनों बातें हैं। जी जी। मैं संदेश भी देना चाहता था ये कि मेरी एज के लोग भी ले सकते हैं ये, और इसमें कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही है। और दूसरा ये था कि देखिए अभी ये तो है नहीं कि मैं साहब ऊपर जाने वाला हूँ 94 का हो गया हूँ, मगर अभी 2-4 साल 5 साल जी सकता हूँ। और मेरी एज के लोग जो हैं वो इसके वल्नरेबल ज़्यादा होते हैं, इसलिए अगर फ़ायदा मिल रहा है तो उसको क्यों नहीं ले लिया जाए। तो मेरे लिए तो ये बहुत सुविधा का वो था कि मुझे चांस मिला, और प्रिंसिपल साहब ने कहा कि आप तो यहाँ वैसे भी रोज आते हैं, तो आज फर्स्ट डे कराइए। आप तो शायद भारत के सबसे उम्रदराज लोगों में शामिल होंगे जिन्होंने टीका लगवाया है। हो सकता है, मैं कह नहीं सकता। ठीक है सर, थैंक यू। तो ये है पीसी डांडिया साहब जिनका टीका जो है वो लगा है, और ये शायद संभवतः देश के सबसे वयोवृद्ध डॉक्टर होंगे जिनको जो है टीका लगा, और उन्होंने इसके जरिए देश को जो है वो एक बहुत बड़ा संदेश भी दिया है। कैमरा पर्सन चेची के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें, और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।